नमस्कार किसान भाइयों, जब हमारी रबी की फसल कट जाती है तो रबी की फसल कटने के बाद खाली खेतों में यदि हम हरी खाद की फसलें जैसे ढैंचा, सनई, ग्वार, उड़द, मूंग, इन फसलों की बुवाई अगर हम कर दें और बुवाई करने के बाद 40-50 दिन बाद उसकी पलटाई कर दें तो ऐसा करने से साथियों हमारी मिट्टी को इन खादों के द्वारा पौधों के सभी आवश्यक 17 पोषक तत्व तो मिलते ही हैं। इसके साथ साथ इसमें जो है हमारा जीवांश कार्बन यानी बायोमास भी पर्याप्त मात्रा में हमारी मिट्टी को मिलता है। इस बायोमास के मिलने से हमारे जो ज़मीन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो हमारे सूक्ष्म मित्र जीवाणु हैं, उन सूक्ष्म मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी बहुत अच्छी वृद्धि होती है, उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। साथियों यही नहीं, हमारा उर्वरकों पर होने वाला व्यय भी कम होता है, यानी लागत में भी कमी आती है। तो साथियों ये हमारे लिए हरी खाद जो है खाली समय में तैयार करके एक बहुत ही अच्छी उपयोगी चीज़ है। अब हम जानते हैं कि हरी खाद को कैसे तैयार करें, हरी खाद के प्रयोग करने में क्या क्या सावधानियाँ बरतें और हरी खाद से हमारे लिए क्या क्या लाभ हैं। आइए समझते हैं हम इस विषय को। तो साथियों सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करें कि हरी खाद बनाने से किसान भाइयों को क्या फ़ायदा है। साथियों ये जो है हरी खाद बनाने से हमारे फसलों के लिए आवश्यक 17 पोषक तत्व हैं। ये 17 पोषक तत्व हरी खाद से मिलते हैं। प्राय ये देखा गया है कि 79% वातावरण में, वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन जो है ये पाई जाती है। इस नाइट्रोजन को जो है ये हरी खाद वाली जो फसलें हैं, जाल वाली फसलें हैं, ये उस नाइट्रोजन को संचित करके और अपनी जड़ों में, इनकी जड़ों में जो है, जैसे ये आपकी ये पौधे की जड़ें हैं, इन जड़ों में जो है यहाँ गांठें इस तरह की होती हैं, तो इन गांठों में ये जो है संग्रह कर लेता है और संग्रह करके ये जो है जब हम पलटाई करते हैं तो उन गांठों के पोषक तत्व जो ज़मीन से गहराई से खींच करके लिए हैं वो मिट्टी की ऊपर की परत पर आ जाते हैं और जब हम आगामी फसल बोते हैं तो इन पोषक तत्वों की उपलब्धता हमारी मिट्टी को बढ़ती है। तो सबसे पहले तो इन्होंने जैसे नाइट्रोजन तो लगभग इन्होंने हमारी फसल को दिया ही। एक हेक्टेयर में अगर बढ़िया तरह से एक शोध में ये पाया गया है कि जैसे सनई को हम 50-60 दिन पर पलटाई करते हैं तो उस पलटाई करने के बाद 60 से लेकर के 100 किलोग्राम तक नाइट्रोजन मिलती है। इसके अलावा उसमें 10 से 15 टन जो है वो जीवांश कार्बन यानी हरी खाद मिलती है और 4 से 6 टन जो है उसमें शुष्क जीवांश खाद यानी ऑर्गेनिक मैटर, सूखा ऑर्गेनिक मिलता है। तो इतने ये सारे उपयोग जो है ये सब हरी खाद से हमें मिलते हैं। तो ये जब पोषक तत्वों की जैसे मान लीजिए हमारा पूर्ति होती है तो उस पर आने वाला व्यय जो है, उर्वरकों पर होने वाला व्यय हमारा बचता है। साथ ही ये एक बार हरी खाद लेने से वो आगामी फसलों में 2-3 फसलों में भी काम हमारी आती है। तो पहला तो इससे लाभ ये है कि इस हरी खाद के लेने से सभी पोषक तत्वों की उपलब्धता हमें सस्ते में मिलती है। दूसरा हमारा जैसे जीवांश कार्बन की मात्रा भी बढ़ती है। जीवांश कार्बन जैसे हमारे ज़मीन मृदा के सूक्ष्म जीवाणु, उन सूक्ष्म जीवाणुओं को कार्य करने के लिए हमें ऑर्गेनिक मैटर की जीवांश कार्बन की आवश्यकता पड़ती है। साथियों जिस प्रकार ह्यूमन बींग्स में हीमोग्लोबिन काम करता है ऐसे ही हमारी जो फसल वाली मृदाएं हैं इसमें ऑर्गेनिक मैटर का महत्व है। ऑर्गेनिक मैटर प्राय हमने अब देखा गया है कि इस स्वस्थ मृदा में जो है 0.7 से लेकर के और 1 तक ऑर्गेनिक मैटर मिलना चाहिए। जीवांश कार्बन उसकी मात्रा जो है 0.7 से लेकर के 1% तक होनी चाहिए परीक्षण में। लेकिन अब ये पाया गया है कि इसकी मात्रा जो है 0.2% है, जो काफ़ी कम है।
अगर हमारी हरी खाद की फसल हम लेते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, तो बढ़ने से हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और वो जो है तमाम मृदा में पाए जाने वाले तमाम पोषक तत्वों को पौधे की अवेलेबल फॉर्म में बदल देते हैं। तो साथियों दूसरा फायदा हमारा ये है। तीसरा ये है कि हरी खाद करने से हमारी लागत में भी कमी आती है, जैसा कि मैंने बताया है। चौथा ये है कि ये हरी खाद अगर हम करते हैं तो हमारी जो अम्लीय मृदाएं हैं उनमें भी सुधार होता है और जो क्षारीय मृदाएं हैं उनमें भी सुधार होता है। यानी हरी खाद के प्रयोग करने से दोनों प्रकार की एसिडिक सॉइल और एल्कलाइन सॉइल दोनों में सुधार होता है और ये जो है हमारे मतलब फसल उत्पादन के लिए मिट्टियाँ जो है उपयुक्त हो जाती हैं। साथियों अगला जो है, जैसे हरी खाद के प्रयोग करने से हमारी मिट्टी में प्रॉपर एयरेशन होता है, यानी हवा का संचार अच्छी तरह से होता है। इसके अलावा जो है ये हमारी मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी को जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है। तो ये है। अगला ये है कि ये हमारे खरपतवार नियंत्रण को भी करता है। जहाँ हमने हरी खाद की फसलें बोई तो ऑटोमेटिक वहाँ खरपतवार बहुत कम पनप पाते हैं और यदि कुछ खरपतवार अगर पनपते भी हैं तो जब हम हरी खाद की फसल की पलटाई करते हैं तो वो उस फसल के साथ मिट्टी में मिल करके सड़गल करके हमें खाद का रूप में मतलब मिल जाती है। तो ये वीड कंट्रोल भी करती है। इसके अलावा ये साथियों हमारे मिट्टी की जो है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल यानी भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रॉपर्टीज उनके गुणों को सुधारता है। यानी भौतिक प्रॉपर्टी में जैसे मान लीजिए हमारे मिट्टी के जो है बनावट है, टेक्सचर है, सांद्रता है, घनत्व है, इनको जो है इसके अलावा मतलब तापमान और रंग, इन सब चीज़ों पर अनुकूल असर पड़ता है। इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक प्रॉपर्टी को भी कैसे सुधारता है कि चूंकि मिट्टी में पाए जाने वाले जब 17 पोषक तत्व हमारे मतलब उसमें मिल जाते हैं तो ये केमिकल के बढ़ने से मतलब हमारी केमिकल प्रॉपर्टी भी सुधरती है। इसके अलावा ये अम्लीय भूमि और क्षारीय भूमि को सुधारता है। तो ये हमारी भौतिक के साथ साथ रासायनिक प्रॉपर्टीज को भी सुधारता है। साथियों यही नहीं, ये बायोलॉजिकल यानी जैविक प्रॉपर्टीज को भी सुधारता है। यानी जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उन सूक्ष्म जीवाणु का जब भोजन मिल जाता है तो उनकी एक्टिविटी तेज हो जाती है। जब एक्टिविटी तेज हो जाती है तो वो अच्छा काम करते हैं। तो उसका मतलब ये फसल उत्पादन में जितना बैक्टीरिया अच्छे होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं अच्छे होंगे, उतना ही हमारा फसल उत्पादन अनुकूल होगा, ज़्यादा होगा। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि ये जो है हरी खाद के अनेकों लाभ हैं। अब हमें ये है किसी तरीके से हम मतलब हरी खाद बनाने की विधि क्या है। साथियों विधि में सबसे पहले है ये है कि हम आपका जो बुवाई का समय, हरी खाद की बुवाई का उपयुक्त समय ये ध्यान रखें कि किसी भी तरीके से हमारी जैसे जुलाई के प्रथम सप्ताह में अमूमन खरीफ की फसलों की बुवाई या रोपाई होती है, उससे 15 दिन पहले ही हमारे किसी तरीके से खाद पलट करके तैयार हो जाए। यानी इसकी बुवाई का समय 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक मतलब होना चाहिए, ताकि जुलाई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में ये हमारा जो है सड़गल करके हरी खाद तैयार हो जाए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसे समय से हमें इन फसलों की बुवाई करनी है जो समय पर ही सड़ करके तैयार हो जाएं। दूसरा ये है कि हमें फसल का चयन, फसल के चयन में साथियों ऐसी फसल होनी चाहिए जो तेज़ी से बढ़ती हो, जिसकी बढ़वार तेज़ी से होती हो। दूसरा ये है कि जिसको कम से कम पानी की आवश्यकता हो। तीसरी ये है कि जिसकी वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा से ज़्यादा होती हो। चौथी ये है कि किसी तरीके से उसके भाग जो है मतलब हार्ड नहीं रहते हों, मुलायम रहते हों, जो आसानी से जल्दी से सड़ गल जाएँ। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जैसे फसलें हमारी मैंने बताई, सनई है, ढेंचा है, उड़द है, मूंग है, ग्वार है, लोबिया है, इनमें सबसे बढ़िया वैसे मुझे ढेंचा की फसल लगी है। चूँकि इसका बीज भी सस्ता मिलता है, ये जल्दी से बढ़ती भी है और ये जो है आपका इसका मतलब इसका तने और पत्तियाँ मुलायम भी होते हैं जो आसानी से सड़गल जाते हैं। तो फसल का चयन जो है अगर ढेंचा करेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ बढ़िया रहेगा। सरकार जो है इसको प्रमोट करने के लिए अनुदान पर ढेंचा का बीज भी उपलब्ध कराती है। तो साथियों इस तरह आपने मतलब इसका बीज का चयन अच्छी तरह कर लिया। इसके बाद जो है बीज की मात्रा, जहाँ तक ढेंचा का बीज आपका अगर
हरी खाद के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो ये 1 एकड़ में अमूमन आपका 15 से 20 किलो लगता है और हेक्टेयर में 50 किलो से 55 किलो तक लगता है। तो चूंकि थोड़ा घना होता है तो अच्छा रहेगा। तो इतने बीज की आवश्यकता ये होती है। बीज को साथियों बोने से पूर्व या हम किसी तरीके से उसको 24 घंटे भिगो लें और भिगोने के बाद टाट में लपेट करके यदि हम इसकी बिजाई करते हैं तो ये अच्छा जर्मिनेशन होता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में थोड़ा टेम्परेचर हाई होता है और मिट्टी में थोड़ा सा नमी की भी खुश्की रहती है, तो ये बोने से पहले आप ऐसा करके मतलब करेंगे तो मतलब अच्छा अंकुरण होगा। साथियों एक हमें पलटाई के मतलब इसमें पलटाई के समय का थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जैसे कब पलटाना, ये फसल हमारी जब लगभग 2.5-3 फुट की हो जाए, यानी 45 से 50 दिन के पीरियड में ये इस तरह की अवधि आती है जिसमें फसल 2.5 से 3 फुट की हो जाए और जिसमें हल्का फ्लावरिंग स्टेज भी आने लग जाए। ऐसे समय पर हमें इसकी पलटाई करनी पड़ती है। साथियों ध्यान ये रखना है किसी तरीके से यदि हम पलटाई में विलम्ब कर देंगे तो इसमें जो इसके तने होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं और उसमें रेशा फाइबर भी सख्त हो जाता है जो थोड़ा सा सड़ने गलने में दिक्कत देता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि समय से ही ज़्यादा मैच्योर नहीं हो फसल की पलटाई हमें करनी है। इसके साथ साथियों ये है कि पलटाई के बाद उसमें मतलब पानी ज़रूर लगाना चाहिए। एक आध पानी जैसे मान लीजिए आपने जल्दी बुवाई कर दी, उसमें थोड़ा सा नमी की कमी लग रही तो एक आध पानी आपको खड़ी फसल में भी देना पड़ता है। और जब आपने मिट्टी उसको हरी खाद को पलटाई कर दी उस समय ज़रूर आपको जो है खेत में पानी से भर देना चाहिए ताकि पर्याप्त जब वो मिट्टी में दब जाए और पर्याप्त नमी हो तभी अच्छी तरह से गलेगा। साथियों एक चीज़ और मैं ध्यान आपको बतानी है कि इसकी हरी खाद की फसलों की पलटाई के बाद इसमें यदि बेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करते हैं तो और बेहतर परिणाम आते हैं। बेस्ट डिकम्पोजर का मतलब ये है कि एक जो है डिकम्पोजर का एक मतलब पैकेट आता है जो लगभग 20 रुपये का पड़ जाता है। उस डिकम्पोजर को हम 1 से 2 किलो गुड़ के शरबत में 4-5 किलो में पहले हमने इसको बना लिया और बना करके 200 लीटर पानी में इसको कुछ समय के लिए रख देते हैं ताकि बैक्टीरिया अच्छी तरह इनाकुलेट हो जाए। और फिर हमें जो है जब हम इसकी पलटाई करते हैं, पलटाई के बाद अगर हमने बेस्ट डिकम्पोजर का उसमें मतलब छिड़काव कर दिया है या उसको फेंक दिया है किसी तरीके से तो वो अच्छी तरह से मतलब सड़ने गलने में सहायता करता है। साथियों बेस्ट डिकम्पोजर के साथ साथ जैसे आपका ये बेस्ट डिकम्पोजर के साथ साथ एक होता है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा को यदि आप प्रयोग करते हैं तो ये भी सड़ने गलने में हमें बहुत सहूलियत देता है। जैसे मैंने बेस्ट डिकम्पोजर बताया वो तो आपका है ही बेस्ट डिकम्पोजर। तो ये किसी तरीके से इन 2 चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। साथियों एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि हम जो भी फसल आगामी लेने वाले हैं उस आगामी फसल की बुवाई या रोपाई से 15 दिन पूर्व ही हमारी इस हरी खाद की पलटाई हो जानी चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से सड़ गल जाए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो वो जो है थोड़ा सा दीमक आने की संभावना रहती है। तो ये साथियों हमें इसमें थोड़ी सावधानियां रखनी है और मतलब बनाने की विधि भी मैंने आपको बता दी। तो इस तरह साथियों अगर आपने खाली समय में ये हरी खाद ले ली तो मैं समझता हूँ ये किसानों के लिए बहुत ही वरदान साबित होगी। साथियों इससे लागत भी कम आएगी, मिट्टी की दशा भी शुद्ध रहेगी और हमारे पैदावार पर भी अनुकूल असर पड़ेगा। तो धन्यवाद साथियों, आपने मुझे सुना। नमस्कार।